अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में कोरोना संकट मंडराने लगा है। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 14 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। प्रदीप दास प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य है। आचार्य सत्येंद्र दास का रिजल्ट नेगेटिव आया है, जिसके बाद 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। राजस्थान की सियासत में बहुजन समाज पार्टी एक बड़े किरदार के रूप में सामने आई है। बसपा के 6 विधायकों ने राजस्थान के चुनाव के बाद कांग्रेस में विलय कर लिया है, लेकिन अब पार्टी की ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सतीश मिश्रा की ओर से दलीलें रखी गई। अब राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से बसपा के सभी 6 विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया गया है। अदालत की ओर से 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जान को खतरा बताने वाला डॉक्टर राजन सिंह गुरुवार दोपहर गिरफ्तार हो गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे राजधानी के कोलार इलाके के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि राजन सीने में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। क्राइम ब्रांच अब उससे शिवराज और चिरायु अस्पताल को लेकर उठाए गए आरोपों के सबूत मांग रही है। डॉक्टर अगर सबूत प्रस्तुत कर देता है तो जांच चिरायु अस्पताल तक भी पहुंच सकती है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से सुरक्षा हालत में काफी सुधार हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से लेकर जून महीने तक सिर्फ 40 पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जबकि साल 2019 सुरक्षा बलों के खिलाफ कुल 666 बार पत्थरबाजी हुई, जबकि 218 में 851 के करीब ऐसे मामले सामने आए थे। हालांकि जानकारों के मुताबिक हिंसा में आए दिन कभी भी पीछे सुरक्षा बलों की बेहतर रणनीति के साथ साथ कोविड का संक्रमण भी एक वजह हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश, उनकी पंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने राफेल खरीद को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों दी गई, 126 की बजाय सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक को खुश करने की कोशिश अब कांग्रेस में भारी पड़ने लगी है। उपचुनाव के लिए बड़े नेताओं की सिफारिशों पर जिला कांग्रेस कमेटी से लेकर पीसीसी स्तर पर हुई नियुक्तियों पर पार्टी में भारी असंतोष है। शिकायतें इतनी ज्यादा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फिलहाल नई नियुक्तियां रोक दी है। शिकायत यह है कि इन नियुक्तियों में स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं को तरजीह न देकर बड़े नेताओं की पसंद थोप दी गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर अब स्कूल प्रबंधन बच्चों का नाम नहीं काट सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले में दायर 7 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जबलपुर हाई कोर्ट ने अपना विस्तृत आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच शिवराज सरकार क्वारंटीन हो गई है। मुख्यमंत्री और 3 मंत्रियों सहित 6 विधायक कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना की मार ने बीजेपी के उपचुनाव की तैयारी पर ब्रेक लगा दिया है। बीजेपी से सबक लेकर कांग्रेस भी डर गई है। नेता कार्यकर्ताओं से अब वर्चुअल और ऑनलाइन संपर्क कर रहे हैं। यही हाल संगठन का है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन मंत्री सुहास भगत के कोरोना संक्रमित होने के बाद पार्टी के कई नेता होम क्वारंटाइन हो गए हैं। बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा है। नेताओं ने फिलहाल पार्टी कार्यकर्ताओं से दूरी बना ली है।